कुछ भी नहीं, मैंने ऑटोमेटिक चलाया ही नहीं है। लेफ्ट पैर रख दो, भूल भाई, जाओ, लेफ्ट तो भागती है। भाई ये जो इसकी साउंड है ना तो हमें पूरी बदले लेगा भाई। अब कोशिश ने गाड़ी पे लिया, हम भी तो पे लेंगे। अरे कोशिश 19 वीक्स के लिए बोल रहे हैं मुझे। कितना? 90 वीक्स। तो पंजा आपको हार्डली 10 to 15% प्रेस करना है। आपकी एवरेज कैसे नहीं निकलेगी? बिल्कुल निकलेगी। हाँ, मेरा एक मेन रीजन पेट्रोल लेने का बस यही था। मैं दोनों में बताना चाहूंगा कि मैं कह रहा हूँ पूरा महिंद्रा से तुम टॉप से टॉप ले लो, Z8L, ठीक है, लेकिन वेलकम बैक टू द जीके ब्लॉग्स। और भाई पिछले ब्लॉग सब सीरीज में चल रहे हैं। अब जो है मैं डीजल चलाने वाला हूँ कौशिक सर की। तो डीजल ऑटोमेटिक है, पहली मैंने मैनुअल चलाई है, ऑटोमेटिक पहली चला रहा हूँ। तो देखते हैं क्या रिस्पांस रहता है। और अंकित भाई हमारी हेल्प कर रहे हैं भाई, थैंक यू कैमरा पकड़ने के लिए। वेलकम भाई। तो भाई अंदर बैठते हैं, गाड़ी अनलॉक करते हैं। गाड़ी हो गई अनलॉक। इनमें सर फर्क तो है इन चीजों से, ये सिल्वर फिनिश दे दी, पियानो फिनिश दे अरे दी, मजा ही अलग है, लुक इससे इतना प्यारा हो जाता है ना। ये जो अंदर सिल्वर कर लिया देखो हेलो डिंग डिंग पाई हाँ, ये डिंग डिंग पाई चालू हो गया। ये अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया चीज है भाई साहब। मैं इतना कॉन्फिडेंट हो गया हूँ गाड़ी चलाते हुए। और अब भाई देखो ये बैठे हैं अनुभव जी। मुझे पहले तो थोड़ा सा डेमो चाहिए। मैंने इसको कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, मैंने ऑटोमेटिक चलाया ही नहीं है। लेफ्ट पैर रख दो, भूल भाई, जाओ, बैटरी चलाई है, कोई नहीं चलाया। कुछ नहीं करना। लेफ्ट यूज मत करना बस। क्या करना है, आप पहले तो ब्रेक दबा लो। हाँ, दबा रखी है। दबा रखिए। तो अब गाड़ी स्टार्ट कर दो। पार्किंग में स्टार्ट होगी स्टार्ट। आवाज सुनो कैसी है आवाज। क्राउड तो डीजल का ही है, मजेदार। अब आप ब्रेक छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें वाइब्रेशन भी थोड़ी सी है। पी पे है ना। पी पे ना। अब इसको उठा के भाई डी पे ले या रिवर्स जो नहीं 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 यह लीवर है। अच्छा, इसके बिना उठाए बिना चलती ही नहीं है। अरे मेरी सरकार ये दबा। आर हो गया, रिवर्स हो गया, न्यूट्रल हो गया, डी हो गया। अब डी ये- वहां पे आ गया, आगे डी हाँ, डी आ गया। अब आप ब्रेक छोड़ते रहो, गाड़ी टॉप पम टॉप। अच्छा, ब्रेक छोड़ते ही है तो वही बैटरी वाला सिस्टम ही है इसका भी। बिल्कुल डिट्टो बैटरी है। बैटरी की गाड़ी भैया ऑटोमेटिक ही होती है। अब आप गाड़ी के मजे लो भी, एसी ऑन कर लो भाई। आप वरना कहोगे चला हमारी गाड़ी में तो एसी बैठे थे। भाई पीछे पीछे चक्कर, पीछे का एसी मस्त है, सही चलाओ। चला रखे हैं। चला क्या आप देना कि मुंह पे फर ओ ये गरम गरम हुआ है ना। नहीं, आपने अब गर्म कर दिया। ठीक है ठीक है सॉरी आ गया। हाँ, एसी तो गजब है इसका। माइलेज शो कर रहा है। माइलेज 13.6 की एवरेज आ रही है भाई। ये सिटी की है। अच्छा, और ये अभी इन्होंने चलाई है। अरे पेट्रोल में अभी आप एसी कैसा लग रहा था? मस्त। पेट्रोल एसी तो दोनों में सेम सेम, तो पर इस गाड़ी का difference एसी पता वाकई है। बहुत गजब है। एसी का जब है दोनों में डिफरेंस। ये गाड़ी बंद नहीं होगी, चलाते रहो। अब ये अपने आप ही ना कितने पे चल रही है? ये 8 पे 8 पे। फिक्स है। तो अगर मैं इसको एक्सीलेरेट धीरे धीरे करूं तो उठती है, और अगर मैं तेज करूं तो भागती है। भाई ये जो इसकी साउंड है ना, इसी बात का पैसा है। क्या बात है भाई। ऑटोमेटिक का ये तो खैर मजा है। तो इसका भाई स्टीयरिंग वगैरह तो इलेक्ट्रिक है, इसमें भी सब सेम है। तो मैं तो सीधा डिट्टो। बाहर ही लेके चलूंगा गाड़ी। डिट्टो हमें पूरे बदले लेगा। तो रास्ता आप बताओ मेरे भाई को। जहाँ ले ले, अब तो दिखा दिया रास्ता हमने। हाँ भाई अब कोशिश ने गाड़ी पे लिया, हम भी तो पे लेंगे। अरे नहीं, अरे ऐसा होना चाहिए जब पर ब्लॉगिंग में। ये ऑटोमेटिक शिफ्ट है, इसमें ये कि क्राउड जो है ना ये कांस्टेंट चलता है, जैसे स्कूटी में आता है। तो वो चीज है। आपने इसकी हाइट काफी बढ़ा रखी है, मुझे ऐसा फील हम मेरी हाइट कम है ना आपसे। हाँ, तो मैं जैसे अपनी बैठता हूँ ना तो मेरे को नीचे मैंने कर रखा। ब्रेक कैसा लगा? ब्रेक अभी हल्के में तो देखो, जैसे मैं एकदम हार्ड ब्रेकिंग नहीं करता उसके करके हिसाब से देखो। तो बढ़िया। गाड़ी में रुक जाएगी। फीडबैक देना, पूरा जेन्युइन देना है। 60 पे हूँ मैं। रॉन्ग साइड ले आया अपने, अभी ब्रेकिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, रॉन्ग साइड है ये, तो यहाँ से राइट होगी। हाँ। तो लेफ्ट। उसकी रॉन्ग साइड। ये जैसे ही मैंने आपने स्टर्न ब्रेक मारे, पता क्या हुआ? क्या हुआ? हैजार्ड लाइट बटन ऑन 10 अच्छा। सेकंड्स के लिए। अच्छा, ये ऑन हो जाते हैं, ठीक है। 10 सेकंड के लिए। पर ब्रेकिंग वाकई काफी अच्छी है अब इस देखो गाड़ी की। सस्पेंशन देखे। सस्पेंशन तो है ही इसका मजेदार, मस्त। कोई डाउट ही नहीं है। बाकी यहाँ डीजल का ये है, ऑटोमेटिक का ये है कि अपने आप शिफ्ट लेता है और आपको गियर की टेंशन नहीं है। 5200 किलोमीटर चलाने के बाद गाड़ी की हालत ये है। अच्छा, कहीं 52 के बाद गाड़ी से बज नहीं रही, मिल नहीं रही लोगों को। भाई करीब बंदा मिला मुझे मार्केट में, कह रहा कोशिश 19 वीक्स के लिए बोल रहे हैं मुझे। कितना? 90 वीक्स। 90 वीक्स, बहुत कम टाइम थोड़ी होता है। साल हो गया। 2 साल हो गए, 52 का होता साल। हाँ, 2 साल हो गए। पर ये है, इसको अगर मैं हल्का सा प्रेस करके रखूं तो ये ऑटो शिफ्ट लेता है और 2000 आरपीएम। यस यस यस। 2000 आरपीएम पे ऑटो शिफ्ट है। और अगर आपको मैनुअल में भी एवरेज निकालनी है ना, 2000 आरपीएम का ऑटो शिफ्ट लो भाई, मैं एवरेज देगी। ठीक है, ये गाड़ियां मैं नहीं कहता एकदम ब्रेक क्लच उसमें आप अगर एवरेज कभी मांग रहे हो ना भाई, जिंदगी में कभी एवरेज नहीं निकाल सकते। और अगर आप एवरेज की कंप्लेंट कर रहे हो और आपका ड्राइविंग स्टाइल ऐसा है तो फिर आपके लिए एवरेज वर्ड आप भूल जाओ कि आपको एवरेज सोचनी है।
Best. अगर आपको एवरेज चाहिए तो अगर मैनुअल है तो 2000 पे चलाओ, और अगर ये भी चला रहे हो ना ऑटोमेटिक, तो पंजा आपको हार्डली 10 to 15% प्रेस करना है। यस यस। आपकी एवरेज कैसे नहीं निकलेगी, बिल्कुल भाई निकलेगी। कोई कुछ भी सोचता है, मैं माइलेज वाला आदमी हूँ, मुझे माइलेज चाहिए होती है। आप बोलोगे कौशिक जी 20 लाख की गाड़ी दे रखी है, माइलेज बात करते हो, करते हैं, हमें जरूरी चाहिए माइलेज। नहीं बिल्कुल माइलेज होनी चाहिए। गौरव जी का मुझे पता नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल चाहिए, मैं खुद नहीं मुझे चलाता। चाहिए माइलेज, बिल्कुल माइलेज चाहिए, मेरे को चाहिए भाई। मेरे को भी चाहिए वो। अच्छा एक और चीज है, जैसा जो लैग आता है ना, वो लैग लैग नहीं है shifting में। इसमें, you're right। ये ऑटोमेटिक में भाई इतना स्मूथ है इसका, बहुत कम लैग है। बिल्कुल लैग फील नहीं हो रहा। लोग मतलब एक दो में हल्का सा फील है, वो भी अगर आप फास्ट करोगे ना, पंजा ज्यादा दबा दिया तो लैग है, फास्ट जितना दबाओगे ना आपको लैग उतना कम फील होता जाएगा, उतना स्मूथ शिफ्ट है। देखो अब ये गाड़ी शिफ्ट हुई है जस्ट अभी, हाँ, और बिल्कुल पता नहीं लग रहा इतना पता है कैसे मालूम पड़ता है? आरपीएम से। क्रॉस आरपीएम से मालूम पड़ नहीं जाता फील आ जाता है। है कि वो आरपीएम नीचे आई है। नहीं जो चला रहा है ना उसके पैरों में जी, फील आ जाता है जी, कि एक जी। लैग माइनर से तो इफेक्ट पता लग जाता है ड्राइवर को कि यहाँ चेंज हुआ है। स्टीयरिंग का इसका ही वही मजा है। हाँ ये लेदर रैप इन्होंने करा रखा है तो इसका कंफर्ट थोड़ा जरूरत heavy नहीं थी वाली वैसे हो गया है। भाई, अब जरूरत ना हो तो मत कराना लेदर का। अच्छा मतलब वैसे इतना बढ़िया है ना। मुझे भी कराना है, फिर गाइडेंस दे दो, कराऊं नहीं ना नहीं करूं। नहीं, जरूरी चीज है वो करा लिया आपने। एलर्जी वाली है, फॉग लैम्प लगाओ, लैंड लैम्प चेंज करो, बात खत्म। नहीं नहीं बाकी गाड़ी बहुत मजेदार है चलने में। मैं ऑटोमेटिक इसका पहली बार चला रहा हूँ। लैग गियर शिफ्टिंग में बिल्कुल नहीं है, ब्रेकिंग में इशू नहीं है, और एक्सेलरेशन वाकई मजेदार है। मैनुअल के बाद मैंने पहली ऑटोमेटिक चलाई है, तो उसके बाद मेरे को तो पर्सनली वैसे मैनुअल अच्छी लगती है, लेकिन ऑटोमेटिक इसकी गजब है। ये देखो ऐसे आ जाते हैं ना खतरनाक लोग। इसके लिए मैं डिंग डिंग पहले लगा लिया ना हाँ ये इन्हीं के लिए बहुत जरूरी है। भाई, सही है, कौन घुसा है? क्राउड है भैया जिसको डीजल में इंजन में जो क्राउड वाला स्वाद होता है ना, वो डीजल आपको दे सकता है। अगर आपको साउंड चाहिए ना गाड़ी में वो दहाड़ बढ़िया वाली, तो पेट्रोल से ज्यादा ऑब्वियसली डीजल करता है, और इसका और मजेदार है। तब भी इतना बड़ा इंजन होने के बावजूद भी ना इतनी स्मूथनेस, वाकई जवाब नहीं भाई गाड़ी का। पेट्रोल में और डीजल में क्या फर्क लगा आपको? देखो पेट्रोल और डीजल में पिकअप मुझे मेरी वाली का अभी भी ज्यादा लगा। वेरी गुड, सही हो सकता है टू बी ज्यादा, वेरी ट्रू, क्योंकि उसका वो ज्यादा है ना। एक तो मैनुअल का वैसे ही ज्यादा होता हाँ, है हाँ। क्योंकि उसका गियर लंबा खिंचता है। ठीक है, हाँ अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करोगे तो जहाँ तक ऑटोमेटिक निकल जाएगी बिल्कुल, क्योंकि ऑटोमेटिक में आप गियर शिफ्ट में जो आपको टाइम वेस्ट होगा ना, वो इसमें नहीं होता। ठीक है, प्लस 170 हॉर्स पावर है, और इसका ऑटोमेटिक का जो बेनिफिट है उसकी वजह से शायद से कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि पेट्रोल से जीत जाएगी। रेसिंग में करने की नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, लेकिन हाँ इसका ऑटोमेटिक का बेनिफिट तो है, और रिलैक्सिंग इसमें ज़्यादा है। इतनी बड़ी गाड़ी के साथ आप ट्रैफिक में अगर चल रहे हो तो ऑटोमेटिक का जो बेनिफिट है वो मैनुअल आपको नहीं देगा। जैसे अभी आते हुए ही मैं इतना ट्रैफिक में फंसा था, लेफ्ट लेग अप डाउन करते करते ना मैं परेशान हो गया। लेकिन मैनुअल का एक और बेनिफिट है कि आपको रेस देने की जरूरत नहीं पड़ती जी जी, वो सब फर्स्ट गियर में। कि नहीं, इसमें भी है। हाँ इसमें भी ब्रेक आपको- छोड़ो और ये चालू है, चालू जो वन पेडल, मतलब कि अगर आप उसमें हो ना ट्रैफिक में, जी 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 जी, ये बड़ी अच्छी चीज आ गई है। तो आपकी ये वन लेग हो जाती है, मतलब कि बस वन पेडल कार हो जाएगी। आपको बस इस पे ब्रेक पे पैर रखना है, ब्रेक छोड़ो गाड़ी चलती रहेगी, और गाड़ी का मजा अलग है। पर ये गाड़ी ना प्यार करने के लायक है। बिल्कुल है। मुझे तो पता नहीं, इस गाड़ी से ना मैं जब भी थोड़ा परेशान होता हूँ ना, मैं गाड़ी में आके बैठ जाता हूँ। अरे गाड़ी मजेदार है। अच्छी लोग लगती है। कहते हैं लेदर नहीं मिलता, मैं कह रहा हूँ कि ये प्लास्टिक में मुझे बेटर लगता है, क्योंकि लेदर कुछ टाइम बाद ना क्रैक और वो वाली फील देता है। हाँ। ठीक है, ये प्लास्टिक हमेशा ऐसा रहेगा। बाकी हाँ ये चीज मुझे जरूर अच्छी लगी कि ये एटलीस्ट कलर सेम दे दिया है, सो दैट एक बहुत फील ना बढ़िया हो। स्टेप किया महिंद्रा ने। ठीक है, जैसे स्ट्रेट पे आते हैं, मैं 20 पे था, अब मैंने स्ट्रेच करा अच्छा खासा, भाई सेम कर रहा है भाई जो मैंने किया था। 70 भाई ने पे फुल जाके फुल बदले मैंने लिया भाई किया। ने। वही गौरव भाई ने वही 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 गाड़ी रोकी है जब मैंने कहता वहीं से ले रहे फिर भी हैं। बहुत मजेदार था। मजा आया ना? तुम अपनी गाड़ी बंद मार देना। उसमें भाई- लगी, इसमें नहीं, नहीं लगनी नहीं, चाहिए। भाइयों ब्लॉग बन जाएगा। फिर हमारे कैमरे निकलेंगे, और भाई हम लोगों का फिर हमारी रील बन बनेगी। जाएगा। नहीं भाई बाकी बहुत मजेदार गाड़ी है, मजा आ गया गाड़ी को चला के। ऑटोमेटिक मैंने पहली बार चलाई है, लेकिन आई एम कंप्लीटली सेटिस्फाइड। आपका वो जो 15 साल वाला फंडा वो सही लगा मेरे को। हाँ मेरा एक मेन रीजन पेट्रोल लेने का बस यही था। मैं दोनों में बताना चाहूंगा कि मेरे को एक 15 साल का वो था। ऑल्दो इसका मतलब ये नहीं है कि 15 साल ही आप गाड़ी चलाओ, नहीं ऐसा कोई मतलब रीसेल नहीं वैल्यू है। मिलती है भाई। बस अगर 7-8 साल में आपका रीसेल का प्लान बनता है या कुछ बनता है, मैं कह रहा हूँ आपने 8-10 साल में आपका प्लान बना कि यार मैं एक नई गाड़ी ला रहा हूँ, लेकिन अगर आपको कोई इशू नहीं है कि यार ये भी खड़ी रहने दे, तो 10 साल के बाद चला तो सकते हो इसको। डीजल आप नहीं चला सकते, ये है। ठीक है, अब जैसे मेरी पुरानी गाड़ी को 10 साल हो गए हैं,
वो 1.5 लाख चल चुकी है, 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास चल चुकी है वो गाड़ी। उसको 10 साल हो गए, मैंने अभी नहीं ली है, लेकिन वो गाड़ी मैंने बेची नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे पास 5 साल अभी बचे हुए हैं। अगर मेरी डीजल होती तो मेरे मैंडेटरी हो जाता कि मुझे बेचनी ही बेचनी। जिस भाई की गाड़ी 1000 किलोमीटर पर मंथ से कम चलती है अनुभव जी, उसको भाई पेट्रोल ही लेनी चाहिए। बिल्कुल क्यों? उनकी जगह तो नहीं बिल्कुल। है। बिल्कुल ठीक कह रहे जिसकी गाड़ी चलती है 1500 से ऊपर, अब जैसे कि मेरी गाड़ी 13 तारीख को ली थी, आज 20 दिन क्रॉस हो गए हैं, मेरी गाड़ी अभी कुल 450 किलोमीटर चली है, वो भी 50 किलोमीटर अब यहाँ आने में चली है। तो वैसे तो मैं 400 ही मानूं उसको, ठीक है। और जिसमें से 100-150 तो रिश्तेदारों ने चलाई है नई गाड़ी के शौक में, हैं। नए शौक तो में मैंने चलिए, तो अभी फिर 150-200 थोड़ी किलोमीटर ही बहुत चलाई गाड़ी है पर्पस से। तो मेरी क्या रनिंग हुई? पेट्रोल की गाड़ी की बताता हूँ, एक तकलीफ बताता हूँ आपको क्या है। जब कभी गए आप लेह लद्दाख और 500 किलोमीटर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है और आपकी गाड़ी में डीजल है 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर का, तो आपकी माइलेज पहाड़ों पे आधी रह जाती है। वैसे भी मान लो 10 दे रही है ना, वो ऑलरेडी 5 आएगी। ठीक है। और पेट्रोल पंप कहाँ है आपका? 400 किलोमीटर के दूर, 500 किलोमीटर, तो आपकी नजर रहेगी कहाँ पे? सुई पे। सिर्फ टैंक पे रहेगी। डीजल की गाड़ियों में थोड़ी सी जहाँ पे 12-13 दे देगी तो थोड़ा लंबा खींच जाता है। इसीलिए पहाड़ों पे लोग डीजल की गाड़ियां डीजल प्रेफर लेते हैं, करते हैं, ठीक डीजल है। में थोड़ी ज्यादा ही पावर भी थोड़ी ज्यादा होती है। तो फिर अब हम ट्रिप कब बना रहे हैं लद्दाख का? बना लो, चलो भाई की आ रही है Z8 कट्टे लेके चलते हैं। मजे ले रहे हो। हमारी तो बात ही एक सेकंड महंगी। दिखाओ। मैं कह रहा हूँ पूरा महिंद्रा से तुम टॉप से टॉप ले लो Z8L, ठीक है, लेकिन इनके पास जो Z8 अल्ट्रा है ना, जिसमें ये इनको ये मिला है ये चीज, भाई ये महिंद्रा भी नहीं दे रहा। ये Z8L अल्ट्रा के लिए इनसे कॉन्ट्रैक्ट करना वैसे पड़ेगा। ये करा लेना चाहिए। अरे बहुत मजेदार वो चीज भाई है, ये करा ये टॉप लेना। मॉडल में भी नहीं है। बता रहा हूँ ये चीज दिखाओ इधर, मुझे अच्छा लग ये रहा इतना प्यारा पियानो ब्लैक लग रहा है, ये भी पियानो इतना खतरनाक लग रहा है। है। ये करा लेना यार। ये Z8L अल्ट्रा तो महिंद्रा के बाद आप ही दे रहे हो, तो आपसे मिलेगा ये। मुझे ना इस गाड़ी में कोई पूछे ना भाई बेस्ट क्या है, एक तो अलॉय अच्छे लगे भाई, अलॉय मस्त हाँ, लगे। और बाकी। एक भाई मैंने ये जो कराया ना, ये बहुत जान लग रही है गाड़ी की। बढ़िया ये भाई। पूरा जो पियानो हो हाँ, गया ना, हाँ, हाँ। खतरनाक लग रहा है ये ये दो मस्त। चीज ना मुझे, और एक फॉग लैंप भी सही लग रही है। हाँ। वैसे बताऊं हमें 5 बेस्ट कौन से बनाने चाहिए, बट ये मुझे बड़ा बढ़िया लगा। मैंने वीडियो बना रखी है उसकी। हाँ, देखी थी मैंने। अंकित भाई, गाड़ी ओके भाई सबसे पहले तो दोनों भाइयों को थैंक यू भाई, कैमरा पकड़ने के लिए। भाई आज ये अपने कैमरा मैन थे, पर बहुत बहुत थैंक यू। आपने गाड़ी में जुलाया में बहुत मजा आया। अरे बाकी भाई इनके फॉग लैंप का अलग मजा है, जो अपनी में नहीं है, जो अब हमें कौशिक सर डलवा के देने वाले हैं काफी सारी चीजें। ये कौशिक सर आपकी गाड़ी की चाबी, आपकी अमानत। पर गाड़ी बहुत मजेदार है, बहुत मजा आया आपकी गाड़ी चला के। अब हाँ, जल्दी से एक ट्रिप प्लान करते हैं, अंकित भाई की भी आ जाए जरा Z8, तो फिर एक इकट्ठे ट्रिप प्लान करेंगे, स्कॉर्पियन बैच चलाएंगे। बिल्कुल मजा आएगा। बिल्कुल मजा आएगा, बढ़िया ट्रिप चलाएंगे। आगे आगे काली पीछे काली, बीच में वाइट। बीच में वाइट, ये समझ सही लिया। है। ये आगे पीछे चलाते रहेंगे सारी बदल बदल के। मजा आएगा। भाई की भी मैनुअल आने वाली है, लेकिन डीजल Z8 है ना भाई, इंतजार रहेगा। कब आ रही है, डेट वेट आई कुछ? तुमसे ज्यादा इंतजार भाई। बिल्कुल होगा। आ रही है मई जून में। बहुत लंबी कहानी है। चलो भाई, बात से कहानी, भाई से कहानी सुनते हैं और भाई के ब्लॉग पे मिलेगी आपको पूरी कहानी। भाई ब्लॉग अच्छा लगा हो तो भाई डू सब्सक्राइब चैनल। तब तक के लिए स्टे विद योर फैमिली, लव योर फैमिली एंड पीस।